अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी पीएम मोदी तेजस फाइटर जेट और सुशांत सिन्हा की रिपोर्ट है जी पीएम मोदी न्यूज। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल जंजुआ। मरी शकला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरी है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही इसका भी जिक्र होगा कि इस तेजस में प्रधानमंत्री की उड़ान के बाद कुछ लोग किस तरह से शॉक में आ गए होंगे और वो शॉक क्यों लगेगा, और आप भी सुनेंगे जब मैं आपको फैक्ट्स के साथ चीजें बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये देश के लिए बड़ा जरूरी वीडियो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको बताएंगी कि कैसे कुछ लोग नरेंद्र मोदी को आसमान से नीचे खींचने के लिए देश को भी जमीन पर लाने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के बारे में आपको बताऊं और नरेंद्र मोदी की तेजस की फ्लाइट का एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको दिखाऊं, उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपको सुशांत सिन्हा चैनल को सब्सक्राइब करना है। जाइए सब्सक्राइब बटन दबाइए। इसके लिए कोई अलग से बोनांजा फेस्टिवल ऑफर नहीं आने वाला, कोई पैसा नहीं मिलने वाला, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको फैक्ट बेस्ड सत्य पता चलता है। लेकिन सबसे पहले आज की खबर आपको बता देता हूं, फिर पीएम का वीडियो भी एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाऊंगा। पीएम मोदी फ्लाइज इन तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, शेयर्स पिक्चर्स एंड एक्सपीरियंस। और ये प्रधानमंत्री की तस्वीर आई है जो वो तेजस प्लेन में उड़े हैं, और अभी वीडियो आपको दिखाऊंगा। जिस तरह से तस्वीरें आई हैं वो भी कई लोगों को जवाब है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी अब बुढ़ा गए, उम्र हो गई। बॉस, इसको अगर बूढ़ा होना कहते हैं तो हर आदमी ऐसा ही बुढ़ापा चाहेगा। पीएम का रौला है बॉस। जिस तरह से अभी वीडियो आप देखिएगा आपको दिखेगा, जिस तरह से वो प्लेन में उड़े हैं, जिस वक्त जिस उम्र में लोगों की सांसें सीढ़ियां चढ़ने में फूलने लगती हैं, वो प्लेन में चढ़ के आसमान में ऊपर उड़े। और आप ये तस्वीरें देखिए। और प्रधानमंत्री भी बड़े एक्साइटेड नजर आए। उन्होंने ट्वीट भी किया कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ सॉर्टी ऑन द तेजस, द एक्सपीरियंस वाज इनक्रेडिबली इनरिचिंग, सिग्निफिकेंटली bolstering my confidence in our country's indigenous capabilities and leaving me with a renewed sense of pride and optimism about our national potential। यानी देश की जो ताकत है उसका वो जिक्र कर रहे हैं कि कैसे उसमें देश का विश्वास और बढ़ा है। लेकिन आगे बढ़ूं और फैक्ट्स के साथ बात करूं कि शॉक किसको लगेगा, उससे पहले आपको पीएम की इस उड़ान का एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी का भी रौला है। फिल्म स्टार की तरह, रॉक स्टार की तरह थम्स अप करते हुए इस उड़ान के बाद निकले। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो जो भी इस तरह का कार्यक्रम करते हैं उसकी चर्चा देश भर में होने लगती है और उस चीज की चर्चा होने लगती है। और इसीलिए अब एचएएल और तेजस
जो एयरक्राफ्ट है उसकी चर्चा भी हो रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इसी तेजस को लेकर, इसी एचएएल को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या कहा था, और आज जब नरेंद्र मोदी, एचएएल और भारत तीनों ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, तो आपको उन बातों का सच भी पता चलना चाहिए। और इसलिए आगे बढ़ने से पहले, एचएएल के बारे में बताने से पहले, नरेंद्र मोदी ने क्या किया एचएएल के लिए, तेजस के लिए, वो बताने से पहले आपको दिखाता हूं राहुल गांधी क्या कहा करते थे। एक बार राहुल गांधी का पुराना बयान सुनिए। HL employees saying that we are being starved, we are being destroyed. Why was it necessary to destroy HL? You have to understand that. Because with a strong HL, you simply cannot give that contract to anybody else. So you have to undermine HL, which is what the government is doing. They're saying HL can't build anything. But Anil Ambani kya? Anil Ambani has never built anything in his life. He's never built an aircraft in his life. HL has built multiple different types of aircraft. So the strategy of the government, weaken HAL, don't give them money, destroy India's strategic capability and give the gift to Anil Ambani. That is the plan. And that is what we are trying to thwart. We are protecting the HAL and we are telling the people of this country, the youngsters of this country, that we are not going to allow 30,000 crores of your money to be taken by Anil Ambani because he is Mr. Narendra Modi's friend. तो जो राहुल गांधी आज मोदी अडानी करते हैं, तब वो मोदी अनिल अंबानी कर रहे थे। और राहुल गांधी का कहना था कि नरेंद्र मोदी एचएएल को बर्बाद कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने एचएएल के लिए क्या किया है? जैसे नरेंद्र मोदी आसमान में उड़ रहे हैं, वैसे ही कैसे एचएएल आसमान में उड़ रहा है नरेंद्र मोदी के राज में, आपको वो बताने से पहले, फैक्ट्स के साथ बताने से पहले, राहुल गांधी की एचएएल की समझ कितनी है उसको समझाने वाला एक वीडियो भी दिखाता हूं। जरा इसको भी देखिए, ये भी बड़ा वायरल हुआ था, लोगों ने डाला था, जरा इसको सुनिए। कि आपके सेल फोन के पीछे, आपकी शर्ट के पीछे, आपके जूते के नीचे मेड इन मध्य प्रदेश लिखा जाए। हम चाहते हैं मेड इन इंडिया लिखा जाए। हम चाहते हैं मेड बाय एचएएल लिखा जाए। हम चाहते हैं मेड बाय एचएएल लिखा जाए। ये पिछले मध्य प्रदेश चुनाव का है, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते थे और उस वक्त राहुल गांधी कह रहे थे कि आपके जूते, आपके चप्पल, आपका मोबाइल, आपकी शर्ट मेड इन मध्य प्रदेश, मेड इन इंडिया और मेड इन एचएएल लिखे हो, मेड बाय एचएएल। जो एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जूते चप्पल भी बनाएगा क्या? तो ये इनकी समझ थी एचएएल को लेकर। फिर भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही। आज आपको उन बातों का फैक्ट्स के साथ सच जानना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि जिस एचएएल की बात हो रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अब इससे पहले कि कोई आपको ये भी बता दे कि ये भैया भी नेहरू जी ने ही बनाया था, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एचएएल सेठ वालचंद हीराचंद ने बनाया था। ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने एचएएल की स्थापना की थी और ये कंपनी दिसंबर 1940 में बेंगलोर में श्री वालचंद हीराचंद ने बनाई थी। उस जमाने में 23 दिसंबर 1940 को। बाद में 1942 में इसका कुछ हिस्सा जो है, शेयर होल्डर जो है, वो भारत की सरकार भी बन गई। इंडिया बिकेम वन ऑफ द शेयर होल्डर्स। और जब देश आजाद हुआ तो एचएएल में एचएएल धीरे धीरे जो है वो भारत सरकार के पास आ गया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि भाई जिस तेजस की बात हो रही है, वो तेजस एयरक्राफ्ट क्या है? ये तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और ये तेजस एयरक्राफ्ट जो लोग एचएएल के लिए इतना दर्द अंदर से निकल रहा था राहुल गांधी के, उन्होंने तेजस के लिए क्या किया वो भी आपको सुनना चाहिए। ये प्रोजेक्ट फर्स्ट कंसीव्ड एंड लॉन्च्ड इन 1983, यानी 1983 में तेजस को लेकर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। 1983 में बॉस, 30 साल, करीब 3 दशक ये लोग तेजस आज जिस स्थिति में है उस स्थिति में तेजस को पहुंचा ही नहीं पाए। और जब ये लॉन्च हुआ, आप देखिए इसकी पहली मेडन टेस्ट फ्लाइट जो है वो जनवरी 4, 2001 में हुई। तो 1983 में इसको कंसीव किया गया, इसको लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट को। उसके बाद इन्होंने भगवान जाने क्या किया। और 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तब पहली टेस्ट उड़ान हुई तेजस की जाकर। ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी कॉम्बैट रोल निभाता है। और
इसका जो यूनिट कॉस्ट है वो 220 से 250 करोड़ रुपए माना जाता है। तो ये तो इन लोगों का हिसाब था कि तेजस कहां हवा में जाने की बजाय कहां जमीन में घुसा हुआ था प्रोजेक्ट, वो भी किसी को नहीं पता। अब आगे सुनिए किस तरह से इन लोगों में होड़ मची हुई थी तेजस को लेकर, जब यूपीए अब अपने दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही थी। यूपीएस मेजर गूफ अप, तेजस इंडक्टेड, मतलब तेजस पूरी तरह से एयरफोर्स में शामिल हुआ, मतलब भाई एकदम परफेक्ट कि अब उड़ेगा, वैसी स्थिति आई भी नहीं। और इन्होंने अपनी उपलब्धि गिना दिया था मनमोहन सरकार ने कि बॉस हमने तो बना लिया तेजस, हो गया हमारा काम। आप देखिए कि इन अ मेजर goof up, the report to the people's released by PM Manmohan Singh on Tuesday evening to mark UPA-2's third anniversary in office lists the induction of light combat aircraft Tejas into Indian Air Force। और इन्होंने अपना माइलस्टोन बताया कि भाई हमने तेजस को इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया है। अब आप देखिए कि ये 1983 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ 560 करोड़ से, उसके बाद तो दबा ही रहा। जब जिस वक्त इन्होंने देश से कह दिया कि हमने इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया तेजस को, उसका सच ये था कि बट इट बिकेम क्लियर लेटर दैट तेजस ओनली अचीव्ड पार्शियल आईओसी, यानी उसको सिर्फ जो क्लियरेंस होता है वो पार्शियल क्लियरेंस मिला था। इट वुड हैव टू बी फॉलोड बाय आईओसी 2 टू सर्टिफाई द फाइटर वाज फुल्ली एयरवर्दी, यानी पूरी उड़ान भरने के लिए आईओसी 2 लगता है, वो लगा ही नहीं। और यूपीए 2 में मनमोहन सिंह ने गिना दिया कि हो गया तेजस हमने उड़ा दिया बॉस। अब आप देखिए, मोर ओवर इट वुड रिक्वायर द फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस, जिसको एफओसी कहते हैं, with integration of all weapons and other systems before it could be deemed combat worthy. HAL and DRDO have set a December 2012 deadline for the FOC, but sources say Tejas will be ready for induction only towards mid 2013 at the earliest. यानी 2013 में जो चीज होनी थी उसके लिए पहले ही इन लोगों ने फीता काट दिया कि हाँ हो गया तेजस हो गया, और 1983 में शुरू किए थे। तो 83 से लेकर 93, 93 से लेकर 2003, 2003 से लेकर 2013, 30 साल में ये भाई लोग तेजस को पूरी तरह से उड़ा नहीं पाए थे, और छाती पीट रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एचएएल को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाना है। अब एचएएल को नरेंद्र मोदी बर्बाद करना चाहते हैं या नहीं, इसका फैक्ट आपको बताता हूं, जरा इसके बारे में सुनिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद एचएएल के साथ क्या किया, उसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है एचएएल की कमाई। मार्च 2013 में एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो कमाई थी वो 15,121 रुपए थी, 15,121 करोड़ रुपए थी। मार्च 2012 में ये 14,000 करोड़ के करीब थी। मार्च 2011 में ये 13,000 करोड़ के करीब थी। यानी यूपीए के राज में मैक्सिमम जो कमाई एचएएल की पहुंची थी, एचएएल की कमाई वो पहुंची कितनी, 15,000 करोड़ के पास। उसके बाद देखिए नरेंद्र मोदी आए और जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने एचएएल को बर्बाद करने की साजिश रची है, उनके राज में क्या होता है। मार्च 2014 में 15,134 करोड़ पर एचएएल की कमाई रहती है। मार्च 2015 में 15,647 करोड़। मार्च 2016 में यह कमाई बढ़कर 16,758 करोड़ पहुंचती है। मार्च 2017 17,951 करोड़ पर एचएएल की कमाई पहुंचती है। मार्च 2018 18,519 करोड़ रुपए एचएएल की कमाई हो जाती है। मार्च 2019 19,894 करोड़ रुपए कमाई हो जाती है एचएएल की। इसको आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये देखिए, यहां पर देखिए। उसके बाद आप देखिए कि ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। हां, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि मार्च 2020 ये कमाई बढ़कर होती है 21,522 करोड़ रुपए। मार्च 2021 22,000 करोड़, मार्च में 2022 में 24,620 करोड़ और मार्च 2030 में 26,927 करोड़ रुपए। यानी नरेंद्र मोदी ने कहां पर लिया था, यूपीए के राज में। एचएएल की कमाई कितनी थी, यूपीए के राज में एचएएल की कमाई बैठती थी करीब 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़। और जिस एचएएल को कहा गया कि नरेंद्र मोदी बर्बाद करना चाहते हैं अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, उसकी कमाई 2023 में बढ़कर आज कितनी हो चुकी है, 26,000 करोड़ प्लस। बॉस ऐसे बर्बादी होती है क्या, इस तरह से बर्बादी होती है क्या कि पैसा जो है वो बरस रहा है एचएएल पर, और पैसा हवा में नहीं बरसता। आपको इसके आंकड़े बताता हूं। आप देखिए 2018 में एचएएल जो है वो पहुंचा शेयर मार्केट में, और आज के डेट में एचएएल का शेयर कितने का है, 2,249 रुपए का है।
और आप देखिए कैसे इसका ग्राफ बढ़ा है। ये देखिए यहां से बढ़ते 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 एचएएल के शेयर रॉकेट बन गए। किसके राज में? नरेंद्र मोदी के राज में। तो अगर नरेंद्र मोदी एचएएल को बर्बाद करना चाह रहे होते तो ये चीजें नहीं हो रही, ये नहीं होती चीजें। और इसीलिए ये फैक्ट्स आपको जानने चाहिए कि ये लोग नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर किस तरह से देश में नफरत भरते हैं ऐसी चीजों को लेकर। बॉस आप सोचिए ना, कोई बहुत बढ़िया स्टूडेंट है जो सोचता है कि मैं एचएएल में जाकर काम करूंगा, वहां आप नफरत भर रहे हो लोगों के अंदर कि एचएएल को तो नरेंद्र मोदी बर्बाद करना। वो जाएगा कभी? देश का बड़ा से बड़ा टैलेंट भाग जाएगा कि एचएएल तो मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। और जबकि सच क्या है? सच ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द नेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एट तमकुरू इन कर्नाटक फरवरी 6, 2023 में। यानी एचएएल की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भी बनाकर नरेंद्र मोदी ने दी। बर्बाद करने के लिए हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री बना के देते हैं। ये इन लोगों का हाल है कि नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर ये लोग किस लेवल पर चले जाते हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर क्या कहा था, आज आपको वो भी सुनाता हूं, फिर आगे के फैक्ट्स बताता हूं। हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी एचएएल, ये एचएएल को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था एचएएल के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और एचएएल तबाह हो गया है, एचएएल खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था एचएएल के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ? खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, हाँ। वैसा ही उस समय एचएएल फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, एचएएल डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज एचएएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। नरेंद्र मोदी ने संसद में जो कहा वो यूं ही नहीं कहा था कि नई ऊंचाइयों को एचएएल छू रहा है। एचएएल ने राजस्व कमाई के मामले में तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने बधाई दी। ये आपको 2023 की बात बता रहा हूं, 1 अप्रैल 2023 की बात। ये नरेंद्र मोदी ने किया है। और सिर्फ एचएएल की बात नहीं है, सिर्फ तेजस की बात नहीं। आप देखिए तेजस पे कहा गया ना, राहुल गांधी का जो बयान था उसमें क्या कह रहे थे कि सब अपने दोस्तों को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। आप इसको भी सुनिए। द यूनियन कैबिनेट इन 2021 had approved procurement of 73 LCA Tejas light combat aircraft, Mk-1A fighter aircraft and 10 LCA Tejas Mk-1 trainer aircraft at a cost of rupees 45,696 करोड़ रुपए। यानी तेजस को खरीदने के लिए 45,000 करोड़ रुपए, 45 करोड़, इतना पैसा सरकार ने लगाया। तब जाकर जो है वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है और चीजें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग ये तमाशा करते हैं, राफेल जो है ना वो देश की जरूरत थी कि बॉस अभी तुरंत अगर राफेल हमको नहीं मिला तो हम जिस जमाने में जी रहे थे ना, ये चीन चढ़ जाता बॉस हम पर। आज जो चीन जो है वो तमाम हाथ पैर मारने के बाद जो है वो आंख से आंख मिलाकर भारत खड़ा है वहां पर, क्योंकि भारत के पास ये राफेल मौजूद है चीन की बॉर्डर पर खड़ा करने के लिए और उधर पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा करने के लिए। इन लोगों के हिसाब से चलते तो न राफेल रहता न तेजस रहता। और बाद में जिस तरह से जिसकी जो जरूरत है उस तेजस को भी मौका दिया गया है। और एचएएल के शेयर, एचएएल की कमाई सब रॉकेट इसलिए बने हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी एचएएल को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। बर्बाद किसने किया उसका अंदाजा आपको इससे लग सकता है कि 1983 में तेजस को लाने की बात हुई
और 2013 तक झूठे ढिंडोरा पीटते रहे कि ले आए ले आए। ये इस देश में हुआ है और आपको ये बातें इसलिए जाननी चाहिए क्योंकि यही अभी भी हो रहा है। जो आपसे आपके दिमाग में नफरत भरी जाती है कि नरेंद्र मोदी और मोदी अडानी मोदी अडानी मोदी अडानी, वो उसी तरह से मोदी अंबानी मोदी अंबानी मोदी अंबानी और एचएएल को बर्बाद कर रहे हैं। और उसका सच क्या निकला? आज की डेट में ये निकला कि नरेंद्र मोदी खुद तेजस एयरक्राफ्ट में बैठकर उड़ान भर रहे हैं। अगर बर्बाद कर रहे होते, तेजस घटिया होता तो उसमें नरेंद्र मोदी उड़ते क्या? आज डिफेंस सेक्टर उड़ान भर रहा है, करोड़ों की कमाई हो रही है। जो भारत सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदता था, आज वो बना बनाकर दूसरे देशों को बेच रहा है। ये बदला है पिछले कुछ सालों में देश के अंदर, और ये लोग देश को नीचे खींचने पर आ गए हैं, नरेंद्र मोदी को नीचे खींचने के नाम पर। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताइएगा कि इन फैक्ट्स को जानने के बाद आप तेजस, एचएएल और उस पर नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और राहुल गांधी के आरोपों पर क्या सोचते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सत्य, फैक्ट बेस्ड सत्य लोगों को पता चले। नमस्कार। जी फैक्ट बताएंगे अली भाई। जी फैक्ट तो यही है जी, ये बदनाम करने वाली बात है क्योंकि अगर तो डाउन जाता, कमाई ना होती 2013 के बाद, तो फिर तो हम भी मानते कि वाकई जी ये बर्बाद किया गया है इसको, एचएएल को। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि एचएएल को जो है वो इन्होंने 15,000 करोड़ से लेके जो है वो 26,000 करोड़ तक ले गए हैं। मतलब 11,000 करोड़ ऊपर गया है, नीचे नहीं गया। नीचे जाता या थोड़ा सा ऊपर जाता तो हम भी मानते कि उस वक्त और इस वक्त के हिसाब से कंपैरिजन करते तो फिर मानते कि बर्बाद हुआ। लेकिन 15,000 से 26,000 करोड़ आज के दौर में मतलब कमा रहा है एचएएल, तो मतलब बर्बाद नहीं हुआ, बेहतर जा रहा है और बेहतर होगा आगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे वो शान शौकत के साथ वो बैठे हुए थे और बड़े पुरजोश तरीके से, बड़े पुरस्कून तरीके से, तो उसे लगता तो नहीं है कि तेजस खराब है या तेजस घटिया है। मतलब कि उनको अपने तेजस पे इतना एतबार है ना, जाहिर है अच्छी चीज है इसलिए एतबार है। बिल्कुल। तो वो खुद बैठे हैं, जाके खुद उड़ान भर गए तेजस पे और खुद जो है वो वहां का दौरा भी किया ऊपर से, और बड़े मैं कहता हूँ कि पुरस्कून तरीके से, ना को घबराए हुए थे ना कुछ। जब उतर के आ रहे थे ऐसे लग रहा था कि कोई मूवी चल रही है और मूवी का सीन है और कोई हीरो जो है मूवी का वो आ रहा है। तो इस तरह चल के वो आ रहे थे, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कहने का है कि एचएएल ने तरक्की की है और इतना अच्छा जो फाइटर जेट है वो तैयार किया है और कमाई भी अच्छी कर रही है। तो वो सारे प्रोपेगेंडे हैं जो दूसरी जो इतनी भी पार्टी हैं वो कर रही हैं, वो प्रोपेगेंडे कर रही हैं। इससे तो साबित यही होता है ना। फैक्ट के साथ बात उन्होंने भी की है, सुशांत साहब ने, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। फैक्ट के साथ बात करें तो फिर वो झूठे हैं। तो ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए कि आपकी ये कंपनी है, ये सिर्फ मोदी जी की कंपनी नहीं है, आपकी कंपनी है, आपके मुल्क की कंपनी है। अगर आप उसको बदनाम करेंगे, उस पर आरोप लगाएंगे ऐसे वैसे कि बर्बाद हो गया है, उसको बर्बाद कर रहे हैं, वो घटिया हो गया है, ये तेजस घटिया है, तो आप सोचें कि इस कंपनी का इम्पैक्ट दूसरी कंट्री पे क्या पड़ेगा। फिर क्या, कौन खरीदेगा इस कंपनी? अपनी इकोनॉमी को खुद ही डाउन, अपने मुल्क की कंपनी का बेड़ा गर्क आप खुद करेंगे। तो बेशक मतलब कि हमारे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है, इन चीज़ों से ही हुआ है। हम कोई चीज़ काम अच्छा करता है ना, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं उनमें से। तो आज देख लें पाकिस्तान का हाल। और मैं नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो अपनी कंपनी के बारे में ऐसा कुछ भी करे। और हाँ, वाकई अगर होता तो मैं भी उनसे कहता कि वाकई जी ये देखें जी ये तो कम है, या उतने पे ही अड़ा रहता 15,000 पे ही, तब भी मैं कहता कि वाकई ये काम नहीं हुआ और तरक्की नहीं हुई एचएएल में। लेकिन वो 15,000 से 26,000 तक चला गया है, तो वाकई तरक्की हुई है ना। तो ये तो मानना पड़ेगा। अगर जो नहीं मानता तो बहकावे में आ चुका है, और आप खुद सर्च कर लें। और मैं भी आजकल यहाँ पे भी अगर कोई बात करता है तो मैं सीधा कहता हूँ पहले सर्च कर लो फिर आगे बात करना। कोई भी पोस्ट देखता हूँ तो यकीन ही नहीं करता आजकल। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में पोस्टें इतनी की मैं कहता हूँ कि 2 नंबर है ना, सारी जैली पोस्टें होती हैं, सारी जैली इंफॉर्मेशन होती है सारी। यकीन करें यहाँ पे कुछ भी शेयर, अगर मैं तो वैसे करता नहीं हूँ, अगर कोई बंदा कर भी दे तो वो समझता है कि ये सही होगी न्यूज़, नीचे उसको चित्र पड़ रहे होते हैं कि ये गलत है न्यूज़। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले सर्च करें फिर अपनी बात रखें, जरूर रखें, आपका हक है, रखें। अगर वाकई बर्बाद हो रही है एचएएल
तो अब जरूर रखें, लेकिन पहले सर्च करें, चेक करें उस चीज को। लेकिन इन्होंने उड़ान भरी, देख के वाकई शौक भी लगा, और इतनी एज हो चुकी है, इतनी एज में भी उड़ान भरी है, तो ये बड़ी बात है, सल्यूट है जी वाकई, और बनता है सल्यूट, इतनी एज में भी फिटनेस बहुत अच्छी है। मजा आया जी वीडियो देख के, और इन्होंने डिटेल अच्छी दी है। बिल्कुल जी, इनकी डिटेल ऐसे ही होना चाहिए, कोई भी बात हो तो उसका जो है ना आगे दिफा किया जाए। भाई साहब ने बहुत ज़बरदस्त किया। सियासी पार्टियां हैं और ये एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए ऐसी बातें करती रहती हैं, और उनको बस अभी मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि 10 साल में भी उन्होंने देख लिया है कि जो मोदी सरकार की हुकूमत है ये किसी तरफ से भी मतलब हटने का नाम नहीं ले रही और आगे से ही आगे बढ़ रही है। फेमस तो होती जा रही है। हाँ, तो उसका यही फिर इम्पैक्ट होता है कि फिर कोई ऐसी बातें निकाली जाए, ऐसे काम किए जाए कि लोगों में गलत इम्पैक्ट पड़े इस चीज का। तो उन्होंने एक इस कंपनी पे रोक लगा, और भी बहुत से करते रहते हैं बातें, पर उन्होंने एक चीज को हाईलाइट करके बताया कि देख लें फायदे में है या नुकसान में है। तो बाकी मोदी जी की बात की जाए तो हर मामले में ही वो बहुत आगे तक सोचते हैं। तो यहाँ भी देख लें कितना फर्क पड़ गया, 10,000 करोड़ का फर्क पड़ गया है, तो ये थोड़ा होता है, बहुत है। तो उनके दौरे इक़्तिदार अभी 9 साल ही गुजरे हैं, तो उसमें कितना फर्क पड़ रहा है, तो आगे कैसे बेहतर होगा ये बहुत आगे तक निकल चुका है। हाँ, तो वो बहुत आगे तक जाने का भी चांस है, क्योंकि ये अगर चलते रहेंगे तो काफी जबरदस्त आंकड़े इन्होंने बताए हैं। तो इसलिए मोदी जी जो है वो उन्होंने खुद भी सफर करके भी दिखाया और खुद अपने बारे में बताया कि वो भी बहुत बिल्कुल फिट हैं और वो आगे ऐसे स्ट्रगल करेंगे। और देखा इसको फाइटर को अंदर से देखा भी है उन्होंने बैठ के भी। फिर उसके जी पूरे उनका इम्पैक्ट देखा जा रहा था कि वो बहुत खुश थे, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि उस फाइटर जेट को भी मतलब जो है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर तरफ से तो बेहतरीन लग रहा है हमें। तो इंडिया को हम पाकिस्तान से बैठ के देखते हैं, हमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखती। बाकी ये है कि ये सियासी मामला होते हैं, इसमें यही है कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई वो बात की जाए अपने वोटिंग बैंक को बढ़ाने के लिए। बाकी इतना है। तो बाकी भाई साहब ने ये ना बड़ी डिटेल से जवाब दे दिए लोगों को, या जितने वोटर हैं उनको भी पता चल गया कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो वीडियो अच्छी थी। बाकी बहरहाल जी वीडियो अच्छी थी, नो डाउट। और मैं थोड़ी सी बात और आगे लेके जाना चाहूँगा कि मोदी साहब वहाँ पे बैठे हैं और मैं सोच रहा था पायलट पे कितना प्रेशर होगा। और उस वक्त क्योंकि आप पीएम को लेके जा रहे हैं और आपने फ्लाई करवाना है उनको, तो ये पायलट जो होते हैं उनके आपको पता होगा कि मतलब उनकी मेडिकल चेकअप और पूरा फिट रखा होता है। और मोदी साहब ऑलरेडी इस फिटनेस के लेवल में आते हैं। तो मैं देख रहा था उनको लिबास जो है, ड्रेसिंग जो है वो भी सूट कर रही थी, और वो बैठे हैं और बिल्कुल ईज वे में थे। और जहाँ तक अपोजिशन की बात है तो यहीं पे वो देख लें इस चीज़ को कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती या उन्हें पैसा कम लगाया होता या उन्हें लगता कि मटेरियल नाकस है और ये काम 2 नंबर हो रहा है या मैं 2 नंबरी कर रहा हूँ, अगर वो सोचते तो वो इसमें फ्लाई कभी ना करते, क्योंकि उन्हें पता था ये डाउटेबल चीज़ है। और उनको अभी यकीन था कि मैंने हक सच के साथ काम किया है और मेहनत की है, वाकई मैं उस चीज़ को ऊपर लेके आया हूँ और काम ठीक हो रहा है, मटेरियल ज़बरदस्त है। फ़ख्र के साथ बैठे हैं और वो प्राउडली अपनी, मैं कह रहा था वीडियो के दौरान के, अपनी सल्तनत को देखना ऊपर से, और वो अलग ही एक्सपीरियंस था। और फाइटर जेट से और ये है कि मैं सोच रहा था ये ना ऊपर से हवा में फ्लिप करे, क्योंकि फ्लिप जो है वो पायलट तो सह लेता है, लेकिन सेकंड जो है पायलट जो है अगर वो अननोन हो, मतलब एक्सपीरियंस ना हो, तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन उन्होंने सीधी फ्लाइट बढ़ी और बड़ा ज़बरदस्त, और सेकंड फ्लाइट कवरिंग जो है वहाँ से कवर किया गया है और उन्हें वहाँ से भी ओके का निशान दिया है कि ओके है बॉस, फिट जा रहा है काम। और जिस तरह वो F-16 उड़ा होगा, सॉरी ये तेजस जो है उड़ा होगा, उसी स्पीड से मुल्क जो है तरक्की कर रहा है। और मोदी साहब ने दिखा दिया मैं भाई बहुत आगे निकल गया हूँ, वहाँ में आपके अप्रोच से बहुत दूर हूँ। तो नीचे जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं करते रहे, अपोजिशन में हमेशा चलता है, सो डजंट मैटर। इससे अब देखना है ये तेजस की बड़ी मांग होगी। हाँ ना, ये एक इम्पैक्ट पड़ गया है, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो इम्पैक्ट जो है वो बड़ा जबरदस्त डाल दिया है। और जो एंडिंग की है वो यकीन माने उड़ी मूवी और एक टॉम क्रूज की हॉलीवुड की मूवी है, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वहां से वो उसने हेलमेट उठाया होता है इस तरह और टॉम क्रूज चल के आता है, तो सेम जो है ना एंडिंग वही लग रही थी कि हॉलीवुड की मूवी चल रही है और वो एक पुराना हीरो जो है ना और वाइट बियर्ड के साथ जनाब वहाँ पे एंट्री कर रहा है। तो ये लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, बाकी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये एक चीज और दर्शा दी कि यार वहाँ पे कितना सुकून है और लोग जो हैं वो कितने प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और जो उनका होल्डर है और जो मतलब ऑनर है उस मुल्क का जिसके हाथ में भाग डोर है, और वो देख लें कितना कॉन्फिडेंट है। और ज़बरदस्त यार, मज़ा आया देख के।
और एंजॉय किया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन ओपन है, प्यार मोहब्बत दिखा दें और वहाँ पे कमेंट्स कर दें कि हमने वीडियो देख ली है और सारी देख लिया और ये चीज़ें जो है मिसिंग है और ये चीज़ें होनी चाहिए थी। कमेंट सेक्शन ओपन है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।